स्वागत है आपका मेरे गेमिंग चैनल पार्थ गेमिंग में। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स गेन कर दिए। और यहाँ पे मेरा बहुत टाइम बाद पहला एक गेम प्ले वीडियो, और जिसमें मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अचानक से एक बंदे ने मेरे ऊपर रश कर दिया। बट एक चीज़ बहुत अच्छी करी है फ्री फायर वालों ने कि यहाँ पे हिडन विलेज इन द लीफ पे एक आपको एक्स्ट्रा रिवाइव मिलता है, जिसका क्या मैं उसका अच्छा यूज़ कर पाऊँगा या फिर नहीं, आगे देखते जाइए इस वीडियो में। और एक और चीज़, ऐसे ही हमारे ऊपर सपोर्ट बनाते रहिए और ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए प्लीज़। यहाँ पे अगर मेरे पास सेंटिनो होता तो मेरे अलग ही लेवल के मज़े होते, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कार 98 मिल गई है। बट सेंटिनो कैंपर्स लोग लेके खेलते हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें। और मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कभी स्नाइपर चलाता ही नहीं हूँ। मेरे को ढंग से स्नाइपर चलानी कभी आती ही नहीं है, तो मैं पहली बार स्नाइपर चलाना भी ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि कैसे आगे मैं करूँगा इस गेम को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बंदे थे। और यहाँ पे बात एक और थी कि हमारे जो टीममेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा घटिया खेल रहे थे, तो मैंने उन लोगों को इग्नोर करा और मैंने बस ये सोचा कि यहाँ पे सिर्फ एक बार जोन आ जाए और ये लोग जोन से बचने के लिए इस जगह से चले जाए। तो उसके बाद क्योंकि मेरे पास FF कॉइन थे थोड़े बहुत, तो मैं एक बंदे को कम से कम रिवाइव कर देता, जिससे मेरी टीम अलाइव रहती, जिससे अगर मेरे को डैमेज पड़ता और या तो मैं मरता तो मेरे को कुछ ज़्यादा होता नहीं। और यहाँ पे मैं एक का किल भी ढाप लेता हूँ, जिसकी वजह से वो बंदा लिटरली में इतना पागल हो जाता है कि भाई वो मेरे को ढूंढने लगता है कि भाई इसने कहाँ से मारा। बट वो इतना बड़ा गधा है कि वो देख भी नहीं पाता कि, और यहाँ तक कि मैंने अपने इस पर साइलेंसर भी नहीं लगाया हुआ था कि किसी को पता चले कि हाँ वो मैं था। और ऊपर से यहाँ पे एक जिराया मास्टर जिराया का बंडल पहना हुआ एक बंदा था, जो मैं बहुत देर से इरिटेट कर रहा था, जो कभी भी आ रहा था बीच में और अचानक से एकदम अटैक कर दे रहा था मेरे ऊपर। इसकी वजह से मैं पहले इसमें मरा भी था, क्योंकि दो लोग आ गए थे। एक पीछे था एक मास्टर जिराया, आप रिवर्स करके देखिएगा, पीछे था वो मास्टर जिराया वाला बंडल और एक था मेरे सामने। तो यहाँ पे मेरे सारे दोस्त बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, जो मैं उनको शायद करने नहीं वाला था। और यहाँ पे मेरा तीसरा टीममेट भी लपेट आ गया, वो भी सोनिया डिमिट्री की वजह से, क्योंकि इतना पता है मेरे को, क्योंकि अगर कोई ऐसा मरता है तो वो सोनिया डिमिट्री वाला ही होता है। और यहाँ पे ये दोनों बंदे आने वाले थे, इसका मेरे को पहले से पता चल गया था। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छी तरीके से उनको डैमेज दिया, बट वो पता नहीं क्या अलग ही लेवल का फुक्कर आए थे या क्या बोले कि उनने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बस वो लिटरली में चले गए, भाग गया तो जोन की वजह से भाग गया, फिर उनको डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ गया था, समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद ये लोग अचानक फिर उस बंदे को दिखते हैं कि ये भाग गए हैं। तो उसके बाद एक बंदा मेरे को माइक ऑन करके कहता है कि भाई प्लीज़ रिवाइव कर दे। और तो मैंने सोचा कि चलो एक बार कर ही देते हैं इनको रिवाइव, बाकी फिर उसके बाद आगे ये जाने हैं। तो फिर उसको मैंने सबसे पहले चेक करा कि यहाँ पे कोई बंदा है तो नहीं आसपास। फिर बाद मेरे को तो भी डर लग रहा था, तो मैंने यहाँ वेंडिंग मशीन के पास आके एक ग्लू वॉल डाल दी और उसके बाद खटाखट से 2 लोगों को रिवाइव करा, है ना। और फिर उसके बाद मैं भाग गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लॉन्च पैड दिखा, तो मैंने सोचा लॉन्च पैड पे ही चले जाता हूँ डायरेक्ट। और उससे पहले मैंने सोचा कि कार 98 का भी एमओ ले लो, क्योंकि मैं वो चला रहा था, कम से कम वो थोड़ी बहुत अच्छी तो चला रहा था, क्योंकि मेरे को AR से मैं थोड़ा बोर हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर स्नाइपर ही चला लेता हूँ, है ना।
और स्नाइपर से क्या डैमेज बहुत ज़्यादा आता है इसलिए। फिर उसके बाद मैंने जोन से निकला, उसके बाद पहुंचा धीरे धीरे वहाँ पहुंचा, और उसके बाद हैंगर वाली जगह पे आया। और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट्स मिल गए, जो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैंने उनको माइक ऑन करके ये भी कहा कि भाई साथ में रहना, साथ में नहीं रहोगे तो बहुत गंदा मारोगे, जैसे पिछली बार मारे थे। तो उसके बाद मेरे पे मेडी बिल्कुल भी नहीं थी, एक मेडी बची थी बस। तो मेरे को लूट मीटर से, जितने फ्री फायर खेला उनको पता होगा, तो वहाँ पे मेरे को मेडिकेट मिली। और उसके बाद क्या कार्नेट का एक एक्स्ट्रा एमो भी मिला, तो वो ऑटोमेटिकली पिकअप नहीं हुआ था। तो मेरे वापस गया वहाँ पे पिकअप करा, और फिर उसके बाद मैं भागा। और फिर उसके बाद क्या मेरे पे लेवल 3 का बैकपैक नहीं था, मेरे पे लेवल 2 का था। तो लूट मीटर में मेरे को पीछे दिखा रहा था, पर मैं गधा था तो मैंने पहले आगे देखा। फिर उसके बाद जब मेरे को सेकंड में मिला, फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और फिर उसके बाद मैं जा रहा था तो अचानक से मेरे को एक बंदा लैंड होता हुआ दिखा, और फिर उसके बाद ये बंदा लॉन्च पैड से गया। तो मैंने सोचा चलो जाहिरा तो जान दो, क्या करना। मैंने उसके बाद एक मैसेज डाला कि एनिमी स्पॉट, तो वहाँ पे कोई हरकत ना दे। और फिर उसके बाद वो मास्टर जराय वाला बंडल, वही जो बंडल मेरे को कब इरिटेट कर रहा था वही गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक लैंड मिला, पर एक लड़की पता नहीं क्या अपना फ़ोन वोन कहीं रख के आ गई थी, क्योंकि उसने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा बेल फ्री का किल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इतना याद रखा, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए फ्री का किल, हमेशा फ्री का किल ढाप लो। और उसके बाद ये यहीं पे उन दोनों की फाइट भी चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा थर्ड पार्टी कर लेते हैं, है ना, थर्ड पार्टी से कभी कभी किल भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 होली फायर करने के बाद उन लोगों ने ग्लू वॉल लगा ली थी, और मेरे को खुद नहीं पता था कि एक बंदा खिड़की से उन लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसने साइलेंसर लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद मैं उन लोगों के ऊपर रश करने जा रहा होता हूँ, जहाँ पे मैं पहले एक पेड़ का कवर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक पत्थर के पास जाने वाला होता हूँ, एकदम तेज स्नाइपर चलाता, और उसने बहुत गंदा डैमेज दिया था मास्टर जराय वाले बंडल ने। तो यहाँ पे मैं पत्थर के पीछे था, और अचानक से एक बंदे ने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका, और उसके बाद मैंने उसको इतने गंदे वाले लाल नंबर चिपकाए ना थॉमसन से कि वो बंदा लिटरली में पागल हो गया। फिर उसको मास्टर जराय बंडल को मैंने डाउन करा, और उसको फिनिश करते करते मैं खुद डाउन हो गया, जो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला रहा था मेरे को। और फिर उसके बाद मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई जा और रिवाइव कर दे भाई मेरे को। बट एक नेगेटिव पॉइंट वॉज दैट कि उस टाइम पे 4 सवारे रिवाइवल का टाइम ख़त्म हो चुका था, और ये पहले वाले को मैंने कहा कि भाई अपने टोकन दूसरे वाले को दे दे, जिससे वो मेरे को रिवाइव कर पाएगा। बट ये इतना बड़ा गधा था कि उसने उसको दिए ही नहीं। वो कह रहा नहीं भाई मैं तेरे को खुद रिवाइव कर दूंगा एक बंदे को मार के, है। और ये तीसरा वाला क्या कर रहा था, ये गार्डन में घूम रहा था ऐसा लग रहा है। इतना घटिया काम कर रहे थे ना ये लोग। और ऊपर से दूसरा वाला बंदा बेचारे को रिवाइव नहीं मिला, तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था ना वो, एक भी सुना दी ना तो यूट्यूब पक्का मेरे ये डिलीट कर देगा मेरा वीडियो। और तीसरा वाला मांगने गया तो उसने दिए भी नहीं साला। तो क्या बोलूँ मैं, कुछ बोल दूँगा अभी तो यूट्यूब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा 1000। फिर उसके बाद यहाँ पे लोग आगे जाते हैं, ये पता नहीं क्या करना होता है कि G18 से फायर कर रही होती है लड़की, लड़का है लड़की पता नहीं, अभी इसका है पता नहीं, किसको पता। और फिर उसके बाद वो एक बंदी को मारने के लिए 2 लोग जाते हैं, इतने गधे कुत्तों की तरह भिड़ रहे थे वो लोग। और फिर उसके बाद अच्छी बात है कि उस समय तक ये मरी नहीं, उसके बाद मेरे को रिवाइव मिल गया। बल्कि मेरे को लग रहा था कि वो सेकंड वाले को करेगा, बट अच्छी बात है उसने मेरे को करा, है ना। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पेटी के पास जाऊंगा, जहाँ जितनी भी मेरी लूट है, अच्छी बात है किसी ने लूटी नहीं थी, है ना, तो बस वही लूट के आ जाऊंगा अपने आप ही, है ना। तो फिर बस मेरे को एक ही डर था कि यार जोन से ज़्यादा डैमेज ना पड़ जाए, और ऊपर से जोन श्रिंक भी होने वाला था, उसका टाइमिंग 10 सेकंड था। और बल्कि पता है एक बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पे पेटी बाहर ही थी जोन के जस्ट
भारी थी और वो अच्छे टाइम पे भाई मैंने वो पेटी लूटी। बट द सैड पार्ट है जोन आ गया और मैंने खटाखट अपनी पेटी लूटी और बस मेडी मारी, मतलब मेडी मार ही रहा था उतने में वहाँ पे जोन आ गया। अब मैं सोचता भाई के की हेल्प लेते हैं थोड़ी, वो कुछ हेल्प कर देगा। बट उस टाइम पे मेरा के भी कूल डाउन पे चल रहा था, पर हमारे पास तो ईपी है ही, उसने हमें वो दे दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मेरे को एक बंदे से फाइट लेते हुए देख रहा था, तो उतने मैंने शूट करा पर वो लगा नहीं। बीच में वो आ गई भीमा शक्ति का वो एंड का टावर आ गया, है ना। तो मैं क्या उससे रश करने आ रहा था थॉमसन से, तो उतने में क्या वो बंदा एकदम मेरे ऊपर आ गया, तो मैंने क्या ग्लूवॉल लगा ली और फिर उसको पेल दिया और अचानक से दूसरा बंदा आ गया, मेरा ध्यान नहीं था। और थॉमसन उसको अच्छे से लाल नंबर मारने के बाद एक मेडी मार ही रहा था, तो पता नहीं कौन सा पिन का लूटा आया और मेरे को ज़बरदस्ती मारने लगा। जैसे मैंने पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड गिरा दी और उस गधे ने मेरा किल ढाप लिया। मेरे को इतनी देर गुस्सा आ रही थी ना, बट ये एक अच्छी बात करी थी कि मैं उस दूसरा बंदा था मेरे साथ जिसने उस बंदे को टपका दिया, वरना साले को टपका के इतने गंदे मोड़ दिखाता ना, कसम से बोलो साला अगली बार बोलता भाई रिवाइव मत दे भाई, मेरे को रिवाइव मत दे, वरना साले और इमोट दिखाएगा। और फिर उसके बाद मैं आगे भाग रहा होता, बट एक्चुअली मैं पैन मेरी स्पीड कम कर रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पे एक इनहेलर मारा, फिर उसके बाद पैन को मैंने रिमूव करा, फिर उसके बाद जो एनर्जी इनहेलर था मैंने वो यूज़ करा। फिर मैं पता नहीं मेरा ऑटोमेटिकली फायर बटन पे थम जा रहा था, जिसकी वजह से मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने लगा वापस बेफालतू में 12 का वो डैमेज दे के मैंने किल ढाप लिया। और उसके बाद उस बंदे ने जो मेरे को गालियाँ सुनाई हैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा है। क्या करें, आजकल गालियाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, बट हम जैसे सीधे लोग तो बोलते नहीं हैं, है ना। ये फालतू में चोरी क्यों मार रहा है गधे। फिर उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि भाई अपना वो टोकन्स दे दे जिससे मैं दूसरे बंदे को रिवाइव कर दूँ, है ना। और उसके बाद वो लोग लाइक चिल्लाए ना हमें, है ना, बहुत गालियाँ सुन ली थी मैंने और उसने। तो फिर उसके बाद मैं उसको कब से पंच कर रहा हूँ कि भाई दे दे दे, उसने उसके बाद दिए मेरे को टोकन। और फिर उसके बाद मैं सोचा भागते हैं, भागे। फिर उसके बाद मैं भागा पर मेरा खासकर ध्यान था मैप की तरफ, क्योंकि मैप में एक मेरे को वो 200 टोकन वाला दिख रहा था जिससे मैं दोनों बंदों को रिवाइव दे देता। बट एक घटिया चीज़ ये थी कि वहाँ पे एक कार भी चल रही थी, बट वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात थी कि वो तेज़ भागने वाला वो था, तो मैंने बस उसका यूज़ करा। मेरे इनहेलर बहुत थे तो मैंने बस उसका यूज़ करके पहले उन दोनों को रिवाइव करा। फिर उसके बाद खटाखट से रिवाइव करके मैंने एक इनहेलर मारा और वो तेज़ वाला इनहेलर एक और मारा। और फिर मैंने जोन के अंदर मेरे को सबसे बड़ा एक डर लग रहा था कि वहाँ कार भी चल रही थी, तो मेरे को ठोक रहा और इसके बाद रिवाइव भी नहीं मिलता, तो मैं स्पेक्टेटर बन जाता, मैं कॉमेंट्री कर रहा होता। बट वो अच्छी बात थी कि उनने कुछ करा ही नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे को 3 बंदे जाते हुए देखे थे, तो मैंने उनके ऊपर 1% भी ध्यान नहीं दिया। और एक बंदे को मैं एम कर रहा था, एक बंदे को लगा नहीं तो दूसरे बंदे को लग गया। और वो बंदा इतना बड़ा गधा है, उसको लगा सामने से पड़ी और उसको पीछे से पड़ रही थी, फिर उसको मेरे को ही पड़ी। बट मेरे में बहुत ज़्यादा दिमाग था, जो मैंने सबसे पहले अपना किल कंप्लीट करा। फिर उसके बाद मैंने दूसरे को धोना चाहा, बट तब तक मेरे फ्रेंड ने उसका किल ढाप लिया। जब भी किल चुराने की लत लगी रहती है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मैं राशनगन का यूज़ करता हूँ और फिर उसको एंड में 12 का डैमेज देके मैं पूजा कर लेता हूँ। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो, पर एक और चीज़ याद रखना, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।